ओम शांति। 16/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ मतलब नियम है भाई भाई होकर रहना। आत्मा आत्मा भाई भाई। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना। मतलब जब आत्मा है तो भाई भाई, और जब ब्रह्मा के बच्चे जब ब्राह्मण बनते हैं तो हमारी विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न है, इस संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर है, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं। देखो, द्वापार से हम भक्ति करते हैं, लेकिन संगम युग पर परमात्मा हमारे सामने आकर बैठते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु का पाठ अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत को, नरक को स्वर्ग बनाने की व सबकी सद्गति देने की उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? देखो, दुनिया वाले जो सन्यास करते हैं, जो साधु संत रहते, वो घर बार छोड़ते, वो हद का सन्यास है। हम रहते घर बार में ही, मतलब घर परिवार में ही रहते, लेकिन हम बुद्धि से परहेज करते हैं, हम पवित्रता को धारण करते हैं। उत्तर है, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। बुद्धि से तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते और परहेज रखते हो, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते ना। गाते भी है, पापात्मा पुण्यात्मा महान आत्मा। महान परमात्मा तो नहीं गाते हो। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। सतयुग में जब हम पवित्र बनते हैं आत्मा, तो शरीर भी सतयुग में पवित्र बनता है, मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बच्चों को युक्ति बैठ समझाते हैं तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई, और शरीर के संबंध में आए तो भाई बहन। अब कोई युगल बैठे, उनों के सामने कहे कि आप भाई बहन हो, तो बिगड़ पड़ते हैं। परंतु यह लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्मा एक बाप के हैं, तो भाई भाई हो गए ना। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चों मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ। वो सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। सुप्रीम टीचर, परमात्मा सुप्रीम टीचर है। नॉलेज देते हैं, और कोई इस सृष्टि के चक्र की नॉलेज नहीं दे सकते। देखो, बाबा कहते, परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कराते हैं, यह कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे जान गए हो, मनुष्य से देवता कि ये करत न लागी वार। यह महिमा किसकी है? ये महिमा उनकी है। मूल पलीती कप्पड़ धोए। अब अपने से हर एक पूछो कि हम मूल पलीती है वह पवित्र है, मतलब अपवित्र है या पवित्र है। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त, उसका तख्त कहाँ है? तो जरूर परमधाम अथवा ब्रह्म तत्व में होगा। परमधाम में बाबा रहते हैं, उनका वो रहने का स्थान है, और हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो एक अल्फ मतलब अल्लाह मतलब शिव बाबा को याद करो, और विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा की दृष्टि से देखो तो दुनिया की सारी आत्माएं भाई भाई है, भाई बहन नहीं।
मनुष्य मंदिर में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि अब सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है। अपने को देवता तो कह नहीं सकते, फिर कहते हम हिंदू है। असल में नाम भारत है। गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य है। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है। यह है भगवान वाच। भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य। फिर वही 84 जन्म लेते हैं तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य कृष्ण, जो किशोरी अवस्था को सतो प्रधान कहते हैं। देखो छोटा रहता है तो महात्मा समान रहता है, सतो प्रधान है। बाल अवस्था में सतो, युवा में रजो, वृद्ध में तमो। सृष्टि भी ऐसी होती है, सृष्टि को भी ये स्टेजेस से जाना पड़ता है, सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाप कहते ही है मैं संगम पर आता हूँ। यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। देखो ये युग में भगवान आते हैं तो हम 84 जन्मों का पुण्य या 84 जन्मों की तकदीर या हम अपने कर्म खुद लिख सकते हैं। तो ये जन्म, ये युग बहुत कल्याणकारी है क्योंकि स्वयं परमात्मा आते हैं। तो यह कल्याणकारी युग नहीं रहा। कौन सा? द्वापर। कल्ला कमती होती जाती है, फिर कल्याणकारी संगम युग, जबकि बाप खास भारत और आम सबको सद्गति देते हैं। देखो बाबा आते भी खास भारत में। हम कहते हैं ना कि हम आपको खास मिलने आए, बाकी सब परिवार वालों को भी मिल लेंगे, लेकिन खास आपको मिलने आए। वैसे बाबा खास भारत में आते हैं और सारी दुनिया का भी सद्गति हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया की सद्गति करने खास भारत में आता हूँ, आम सबको गति सद्गति दे देता हूँ। सब में 5 विकार है तो उसमें भी पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भवो। तुम मुझ बाप को भूल गए ना, ये भूल भुलैया का खेल है। तो बाबा को भूलने से हम नीचे ही गिरते आए। सृष्टि का चक्र देखो कैसे फिरता है। सतयुग की आदि सत्य, फिर सत्य होसी सत्य कहते हैं, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाबा कहते हैं कि तुम काम चिता पर बैठकर काले हो गए, अब मैं तुमको ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनाता हूँ। जगदम्बा मीठी मम्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर फिर समुंदर में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं ये तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, जिसकी 10 दिन पूजा करते फिर उसको डुबो देते हैं। तो बाबा कहती है तो गुड़ियों की पूजा होगी। बाबा कहती है सब ड्रामा में नूंद है, फिर होगा। भक्ति मार्ग बड़ा विस्तार वाला है, बड़ा विस्तार है भक्ति मार्ग में। कितने मंदिर, कितने चित्र, कितने शास्त्र आदि है, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। मनुष्य बिल्कुल ही सब तुच्छ बुद्धि बन गए, कौड़ी मिसल बन जाते। बाप कहते अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब इन सब झंझटों से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर मैं शिवालय में लेके जाऊंगा। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता रहते हैं, ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ये ज्ञान नष्ट नहीं होता, प्राय लोप हो जाता है। भूल जाते हैं कि हमको शिव बाबा ने वर्षा दिया है, हम ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये स्टेजेस में से हमको जाना पड़ेगा, ये भूल जाते हैं। बाबा कहते गीता रामायण आदि सब खत्म हो जाएंगे, ड्रामा अनुसार फिर समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनाने की, परंतु मनुष्य की सद्गति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी है दुख। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, नाम ही है स्वर्ग, सुख नाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार भी रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो देखो बाबा पवित्र दुनिया का वर्षा भी देगा।
बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अहंकार को छोड़ देह अभिमानी बनना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। देखो ध्यान से सुनना, संगम युग छोटा सा युग है, 100 साल का युग है, उसमें बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है। ब्राह्मण जीवन जो ब्रह्म कुमारी कहलाते हैं, वो जीवन हीरे तुल्य है। भगवान वाच, ये भगवान के कहे हुए शब्द है। तो इतना महत्व जानते हुए भी एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो एक सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सर्वों को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति।